आप सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज की डेट में अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर एक रेजिडेंशियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हो तो यार ये वीडियो पर्टिकुलर आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्टर 18 सेक्टर 20 के अंदर कौन से पॉकेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से पॉकेट में अभी अंडर 2 करोड़ का प्राइस है और कौन से पॉकेट के अंदर आपको एक्स्ट्रा प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ग्राउंड रिपोर्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल देखो काफी टाइम से ये भी है कि भाई हमें आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को आज की डेट में प्राइस अगर ज्यादा लग रहा है तो वो आने वाले 3 साल में 5 साल में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे के सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर बहुत है। अगर आप एक्सक्यूज कर रहे हो, काफी टाइम से आप देख रहे हो कि भाई ये प्राइस ज्यादा है, वर्थ इट नहीं है, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो क्या हमें एप्रिसिएशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे सवाल आपके माइंड में इस तरीके से चल रहे हैं। बहुत सारे लोग विजिट भी करते हैं लेकिन घर पर जाकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है उनको कहीं भी ट्रस्ट करने में कि हम इतना सारा जो पैसा है वो किस पर ट्रस्ट करें और किस तरीके से डील करें। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यमुना अथॉरिटी के जितने भी प्लॉट हैं ये रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और यहाँ की अलॉटमेंट 2009 में हुई थी, यानी फर्स्ट अलॉटमेंट जो हुई थी वो 2009 के अंदर हुई थी। 2009 के बाद से लेकर अभी तक काफी सारी अलॉटमेंट आ चुकी हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई हम अनरजिस्टर्ड लें या फिर रजिस्टर्ड प्लॉट लें। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अनरजिस्टर्ड प्लॉट वो होता है जिसको मौके पर अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, मौके पर डिमार्केशन नहीं हुई है, या फिर हो सकता है किसान का डिस्प्यूट उस एरिया में हो जहां पर उनका प्लॉट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको चेकलिस्ट जारी नहीं हुई है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, तो उन्होंने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। तो वो हो गया अनरजिस्टर्ड प्लॉट। लेकिन इसमें कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं जो कि अलॉटमेंट ट्रांसफर हो जाती है आपके नाम पर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड प्लॉट में लोन नहीं होता है। अदरवाइज सही भी सिनेरियो रहता है, रजिस्टर्ड प्लॉट में जाओ या फिर अनरजिस्टर्ड प्लॉट में, बिल्कुल सेफ प्रॉपर्टी आपकी रहने वाली है। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं। देखिए, अनरजिस्टर्ड प्लॉट में आपको बेनिफिट ये मिलता है, अगर आप सेल्फ फंडिंग से परचेज करते हैं तो आपको एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम मिल जाता है कम से कम 3 साल का। जब भी आप रजिस्ट्री कराएंगे उसके 3 साल बाद तक आपको कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम मिल जाएगा। रजिस्टर्ड प्लॉट में क्या होता है कि मौके पर डिमार्केशन भी होती है, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री भी करा चुका है अलॉटी, और फिर उसके बाद अगर वो सेल कर रहा है तो उसमें ट्रांसफर रजिस्ट्री दोनों ही केस आपके इसमें सिनेरियो में बन जाते हैं। तो आपको इनिशियली जो भी इसका पर्टिकुलर टाइम बचा होगा रजिस्ट्री के बाद, सपोज करो 1 साल बचा है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल का ही टाइम मिलेगा, आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अनरजिस्टर्ड के केस में क्या होता है कि अनरजिस्टर्ड में ओनली सिर्फ लोन नहीं होता, बाकी सिनेरियो दोनों का सेम होता है, ट्रांसफर रजिस्ट्री दोनों ही सेम होती है। अनरजिस्टर्ड में आप अलॉटमेंट ट्रांसफर आपके नाम पर हो जाती है, फिर रजिस्ट्री जो होगी वो डायरेक्टली आप अथॉरिटी के माध्यम से आप डायरेक्टली रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका मन है, सेल्फ फंडिंग है आपके पास में आज की डेट में, तो आपको मैं आपको सेक्टर 18 से सेक्टर 20 के अंदर अनरजिस्टर्ड प्लॉट अगर लेते हैं तो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी आपको पिक करनी है जो कि आपके नाम पर अलॉटमेंट ट्रांसफर हो जाए। फिर उसके बाद 1 साल में 6 महीने में जब भी उसका पोजीशन मिलेगा आपको, तो आपको अथॉरिटी से डायरेक्टली चेकलिस्ट जारी होगी और आपके नाम पर रजिस्ट्री के लिए वो मतलब अथॉरिटी से डायरेक्टली आप रजिस्ट्री करा पाएंगे। लेकिन रजिस्टर्ड के केस में सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर टाइटल मिलती है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। इसमें लोन भी हो जाता है, मौके पे डिमार्केशन भी है, प्लॉट का पोजीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, प्लॉट तक आप जा सकते हैं। तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट में पॉसिबल है। तो अगर आप बैंक लोन कराना चाहते हैं तो आपके लिए रजिस्टर्ड प्लॉट रहेगा, एंड अगर आप सेल्फ फंडिंग से परचेज करना चाहते हो रेजिडेंशियल प्लॉट तो आपके लिए फिर अनरजिस्टर्ड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अनरजिस्टर्ड भी प्लॉट आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग की व्यवस्था है। अब बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन आपको भी पता है कि देखो सेक्टर 18 सेक्टर 20 में काफी सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले 3 से 5 साल में आपको काफी बढ़िया एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई 1 करोड़ 70 लाख रुपए 75 लाख रुपए या फिर 80 लाख रुपए के आसपास 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको यहाँ पे मतलब ऑफर किया जा रहा है। तो उन लोगों को मैं आपको बता दूं, देखिए जो जेन्युइन पॉकेट है, अगर जेन्युइन पॉकेट के में जैसे IJ5 वाली जो सीरीज है, 5A 5B, 3 वाली जो सीरीज है, 3A 3B 3C 3D या फिर 2A 2B 2C 3, अगर इन सराउंडिंग एरिया के पॉकेट में अगर आप जाते हो तो प्रॉपर तरीके से आपको 2 करोड़ एबव ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज आप जैसे कि 6C 6D 6A जो कि बिल्कुल बैक साइड में पड़ेंगे, तो इनमें कहीं ना कहीं एक 80-85 में भी आपको यहाँ पे प्राइस जो है इसका देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्टर 20 के, जैसे पॉकेट के, पॉकेट LMNO, इन पॉकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो विलेज के नियर बाई की रो होंगी जिन प्लॉट की, वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ 75 लाख रुपए 70 लाख रुपए की प्राइस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि भाई पिछले 2-2.5 साल से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, तो बिल्कुल उनका जायज है बात कहना, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज क्या है कि यमुना
वन अथॉरिटी का जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है। अदरवाइज अगर उसका डेवलपमेंट होता, बिजली पानी या फिर इलेक्ट्रिसिटी ये सारी सुविधा अगर हो जाए हर पॉकेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुख है वो मकान बनाने का भी बनेगा, सेल्फ यूज रहने के लिए भी बनेगा। लेकिन सराउंडिंग एरिया के अंदर ना तो कोई ऐसा कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट है, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी हुई है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको खाली एरिया दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में आपको प्राइस जो वो काफी महंगा लग रहा होगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का मन है वो अभी आप सोच रहे हो कि भाई प्राइस और ज्यादा गिरेगा तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, या फिर 1.5 करोड़ तक आ जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल ये मिथ है, ये इस तरीके से कोई भी प्राइस जो वो डाउन नहीं होगा। यहाँ से ऐप भी हो सकता है, कभी डाउन तो होगा नहीं। मैं आपको क्लियर एंड कट आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का विचार है तो आप अपना जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए, क्योंकि 2026 में जिन लोगों को प्राइस जो इसका महंगा लग रहा है ना, वो आने वाले 2027 में, 28 में या फिर 29-30 तक कोई भी प्रॉपर्टी फिर इस प्राइस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 5 साल में डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों का बजट आज है परचेज करने का, वो 2 साल में, 3 साल बाद बिल्कुल नहीं रहेगा इस पे वाली प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। तो लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो सेक्टर 18, सेक्टर 20 जो कि मेन डिवाइडिंग रोड के साथ में आपको यहाँ पे 100 मीटर की डिवाइडिंग रोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों सेक्टर को डिवाइड करता है। स्टार्टिंग में 1000 मीटर, 4000 मीटर के प्लॉट सेक्टर 20 में आपको देखने को मिलेंगे। एंड वही चीज अगर मैं बात करूँ तो नीलोनी मिर्जापुर के सेमी कमर्शियल प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं 100 मीटर के रोड के नियर बाई में। थोड़ा आगे चलेंगे आप तो FG H ये पॉकेट आपको सेक्टर 20 के 300 मीटर के आपको देखने को मिलेंगे। इनके अंदर भी आपको बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जिनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, या फिर जिन लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराई है। तो अनरजिस्टर्ड भी अगर आप परचेज करना चाहें तो 2009 वाली या फिर 11 वाली जितनी भी अलॉटमेंट स्कीम आई थी उनके अंदर ट्रांसफरेबल अलाउड है, तो वो प्लॉट वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली रजिस्ट्री करा पाएंगे। तो मेरा कहने का मोटिव आपको से सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और एक सही गाइडेंस और सही लोकेशन चूज करके अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए, आने वाले 3 से 5 साल में आपको काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों इसी तरीके से हम अपना पूरा डेवलपमेंट आपको यहाँ का दिखाते हैं, यहाँ का पूरा प्राइस सिनेरियो आपको दिखाते हैं। प्राइस की बात करूँ तो आज की डेट में आपको 2 करोड़ रुपए से जर्नल प्लॉट जो रजिस्टर्ड प्लॉट होगा वो देखने को मिलेगा। लोकेशन वाइज आपको 225-230 की रेंज में भी आपको इसका प्राइस देखने को मिलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप छोटे साइज में जाएंगे जैसे 120 और 162 या फिर 200 स्क्वायर मीटर में, तो उनमें प्राइस जो वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 120 मीटर का आप मान के चलिए 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है। 162 की बात करूँ तो 162 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है वो कम से कम एक 45-50 से स्टार्ट होता है और एक 60-62-65 की रेंज में जाता है लोकेशन वाइज। तो ये प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी सेक्टर 16 और 17 की बात करें तो उनमें थोड़ा प्राइस आपको कम कंपैरिजन अगर करें तो इसमें कम आपको प्राइस मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे से डिस्टेंस की बात करूँ तो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस इन दोनों सेक्टर के अंदर की पड़ जाती है। तो दैट्स वाई इसमें जो प्राइस है थोड़ा बहुत कम आपको देखने को मिलता है। सो अगर आपका अभी इन्वेस्टमेंट करने का विचार है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दो ही नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी सही और बेस्ट प्रॉपर्टी फाइंड करने में, जहां पर आपको आने वाले 3 से 5 साल के अंदर काफी अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। क्योंकि हम पूरा यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल, किसान कोटा और अदर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में डील करते हैं। तो आप कोई भी बजट है आपका, या तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दो ही नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए और यहाँ पर अपना बजट एक्सप्लोर करिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपर्टी आपको बताई जाएगी। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। होप्स हो कि आप लोगों को इतना अपडेट नहीं होता होगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन के भी अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अथॉरिटी के हाई राइज फ्लैट हो गए जिसमें 30 मीटर, 54 मीटर या फिर 99 मीटर, जिनका बिल्कुल 50 लाख से रुपए के आसपास का भी बजट है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करोड़ 2 करोड़ वाले ही इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो अगर किसी का 20 लाख रुपए का भी बजट था, वो भी 30 मीटर का फ्लैट ले सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बशर्ते ये क्या है कि आप लोगों को अपडेट नहीं होती है चीजें। तो अपने पास ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल ओपनली आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर आपके बजट के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट की जाएगी। तो या तो आप मेरे डायरेक्टली ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं, जो कि परिचौक पर ऑफिस आपको लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप स्क्रीन पे दो नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करिए और यहाँ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।